नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक देवी बता रही थी कि मैं किन किन नामों से प्रसिद्ध होंगी और कब कब किस किस टाइम में। तो वो कहती है कि जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी तब मैं भ्रामरी नाम से प्रसिद्ध होंगी, और जब मैं भीम रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी तब मेरा नाम भीमा देवी होगा। और वो कहती हैं कि जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, जब जब बाधा उत्पन्न होगी तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। और उस समय मेरा नाम शाकंभरी होगा। तो ये 2 3 4 नाम बताए थे। तो जब जो लोग नए हैं, नए दर्शक हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो लोग जानना चाहेंगे कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूँ। तो ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस मंदिर के लिए कुछ कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसी लगती है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है, अवश्य बताएं, कमेंट अवश्य करें। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, ये आप सब लोगों को वैसे भी पता है और मैं बता रही हूँ अभी पिछले 2 3 पाठों में। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की उमा संहिता चल रही है ये, और उमा संहिता में आज आप सुनेंगे देवी के क्रिया योग का वर्णन, देवी की मूर्ति एवं मंदिर का निर्माण, स्थापन और पूजन का महत्व, और पर अम्बा की श्रेष्ठता। तो यहाँ पर सनत कुमार जी और व्यास जी में बात हो रही है। तो व्यास जी कहते हैं कि महामते ब्रह्मपुत्र सर्वज्ञ सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होगी तथा पराम्बा उमा को क्या अधिक प्रिय है, वह क्रिया योग क्या है। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि महाबुद्धिमान द्वैपायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता और भावना को भक्ति योग कहा गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनिश्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझें
उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो काली नंदन जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है, वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाले धर्मात्मा पुरुष पहले अपनी बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए हुए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रह जाते हैं, वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में सोनभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का यहाँ विशेष स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्री परा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। नाम मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। श्री परा अम्बा वे सबसे श्रेष्ठ हैं। वे समस्त देवताओं में प्रमुख हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्य में श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाला मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है, वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह, शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति का स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं, उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जग द्योनी परा अम्बा की शरण लेते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं जानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं। जो चलते फिरते, सोते जागते अथवा खड़े होते समय उमा इस दो अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं, वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी परा शिवा का पूजन करते हैं, वे शिवा धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उनमें झाड़ू लगाते हैं, वे भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण करवाया है, उनके कुल लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं कि ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्ष तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया है, उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मानपूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भली भांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है, उसको वो अवश्य प्राप्त कर लेता है।
जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है, उसके पुण्य फल की गणना कौन कर सकता है? चंदन, अगरू, कपूर, जटामासी तथा नागर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौ के दूध से परमेश्वरी को नहलाएं। तत्पश्चात अष्टादशांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दे तथा घृत और कपूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी, अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जप करते समय देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णुकांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके पास वो धाम में जाता है। तो आज आपने सुना कि देवी का पूजन का क्या महत्व है और देवी किस तरह से उनके योग हैं, जैसे मैंने बताया था क्रिया योग और ज्ञान योग, भक्ति योग हैं ये सब, तो उन सब के बारे में बताया मैंने आपको। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।